निरूपण किया है वो शरीर के सुख का सूत्र है। तो ये जन्माद्यस्य ये शब्द ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। इसका मतलब आप श्रीमद् भागवत के स्तर को समझें, ब्रह्म सूत्र के शब्द से जिसका प्रारंभ हो रहा है, जैसे हम आप लोगों के घरों में बच्चे होते हैं और शिक्षा विद्या का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? प्रवेशिका से। वहाँ छोटा बड़ा से शुरू होता है उनका विद्या प्रारंभ। तो छोटा बड़ा तो बिल्कुल सीखने की बातें हैं, उसको अभी तो शुरू किया। तो जहाँ श्रीमद् भागवत का शब्द जन्माद्यस्य से प्रारंभ हो रहा है, ब्रह्म सूत्र से, वेदों का ज्ञान भाग है ब्रह्म सूत्र से, वेदांत दर्शन। जन्माद्यस्य में तीन बातें हैं। जन्म आदि यस्य, तीन शब्द हैं। जन्माद्यस्य का अर्थ है जन्म आदि यस्य। यस्य माने जिसके, यतो नयादितरता, जिसके अन्वय आदि से, जिसके संकेत मात्र से जन्म आदि होते हैं। च अर्थे स्वविज्ञा स्वराट, स्वविज्ञा स्वराट, स्वराट माने पूरा नियंत्रक है। राट माने राजा, जो संपूर्ण सृष्टि के जन्म, पालन और विनाश का एक सबसे बड़ा नियामक है, नियंत्रक है, जो उसका स्वामी है। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या। तेने माने जिसके महामहिमा से, जिसके प्रभाव से, ब्रह्म माने ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश, मुह्यन्ति यत् सूर्या, बड़े बड़े ऋषि कवि या आदि कवये, जो बड़े प्रारंभिक इस सनातन धर्म के निरूपण के लिए प्रारंभिक कवि हैं, जिनके पहले कोई आधार नहीं था, उन्हीं ने शुरू किया है। कितने विद्वान होंगे। हम आप लोग भागवत कथा कहते हैं, सुनते हैं, राम कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो हमको कुछ आता थोड़ी है। सामने धर्मशास्त्र हैं, उनको पढ़ लिया, उनको सुना दिया। ये बात एक अलग है कि कोई वाचन करने का अनुभव किसी को हो गया है और कुछ लोगों को सुनने का हो गया है। लेकिन अगर ये कोई हमें आधार न मिलता तो हमको जानते हैं क्या। लेकिन आदि कवि जिन्होंने प्रारंभ किया है, जिनको अपने से पहले किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो कितने महान तत्वज्ञ ज्ञानी दृष्टा हैं। लेकिन जिसकी महिमा, जिसके प्रभाव से आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या, बड़े बड़े सूर माने बुद्धि के बड़े विद्वान बहादुर, ये सब मुह्यन्ति माने मुग्ध मोहित हो जाते हैं उनकी महिमा के सामने, अपनी बुद्धि साहस को खो देते हैं। ऐसे महामहिमा मंडित तेजो वारि मृदाम, ये क्या है? सृष्टि रचना के तत्व हैं। तेज वारी जल माने मृदा माने मिट्टी, यथा विनिमयो, ये सृष्टि की रचना क्या है? ये इनका विनिमय है, एक दूसरे का मिश्रण है। विनिमय माने आदान प्रदान। जल में मिट्टी को मिला दिया, फिर उसमें थोड़ा सा गर्मी भी सम्मिलित कर दिया, थोड़ा हवा भी शामिल हो गई, इस तरह से सम्मिलित होकर के ये शरीर सृष्टि की रचना। वेदों में, वेदांत में एक प्रकरण आता है पंचीकरण। पंचीकरण
का सिद्धांत आता है, उसमें सारे 5 तत्व एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। यद्यपि वो प्रकरण है कठिन, थोड़ी सी बात मैं करूं और समझेंगे आप, ऐसी बात नहीं है। जैसे हवा है, हवा में केवल हवा थोड़ी रहती है, हवा में कुछ तो मिट्टी के धूल के कण भी सम्मिलित रहते हैं कि नहीं। हवा है, हवा में कुछ ना कुछ जल का भी तत्व, नमी, मॉइस्चर रहता है कि नहीं। हवा में कुछ ना कुछ सूर्य की ऊष्मा, गर्मी भी रहती है कि नहीं। इसी प्रकार से जैसे जल है, जल में केवल जल नहीं है, जल में भी मिट्टी के तत्व है। इसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी में भी बीच में खाली स्थान है, वही आकाश तत्व है। आप किसी जगह पर एकदम कूदना शुरू करें जोर से, तो वहां धंस जाएगा, धंस जाएगा, इसका मतलब उसके बीच में खाली जगह थी पहले। तो ये विनिमय है, मिट्टी में आकाश तत्व है, हवा में मिट्टी तत्व है, जल में मिट्टी तत्व है। ये एक दूसरे में जो सम्मिश्रण है, इसका अनुपात है, इसकी मात्रा है, उसको वेदों में, वेदांत में पंचीकरण का सिद्धांत कहा गया है। उसी को भागवत में विनिमयो कहते हैं। विनिमय माने होता है आदान प्रदान, लेना देना, एक दूसरे में सम्मिलित होना। ये सृष्टि की रचना क्या है? ये तेजो वारी मर्दान विनिमयो। कहीं सूर्य का प्रकाश है, गर्मी है, तो कहीं हवा है, कहीं मिट्टी है, तो कहीं जल है। इनको आपस में सम्मिलित कर देना ही सृष्टि की रचना है। किसी में कोई तत्व कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन ये सब करने वाला कौन है? यत्र त्रिसर्गो मृखा, यत्र माने जहां, त्रिसर्गो मृखा, मृखा माने झूठा है। ये सृष्टि की रचना पूरा का पूरा एक आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, ये वास्तव में है नहीं। मृखा माने झूठा है। फिर दूसरा अर्थ है त्रिसर्गो अमृखा, हम जिसकी वंदना कर रहे हैं वो तीनों काल में अमृखा, वो सब झूठा नहीं है, सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, सत्य की वंदना की जा रही है, सत्य का स्मरण किया जा रहा है। जिस प्रकार से रामचरितमानस वा अक्षर से शुरू हुआ है, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसानाम छंदसामपि, और वा अक्षर पर संपन्न हुआ है किरणय दह्यन्ति नो मानवा। इसका मतलब वा अक्षर का संपुट लगा के बीच में पूरा मानस भरा गया है। इसी प्रकार से भागवत महापुराण सत्य से प्रारंभ हुआ है और सत्य से संपन्न हुआ है। इसका मतलब सत्य के बीच में ये सारा संसार भरा हुआ है। तो सत्य को जानना है, क्योंकि जीव का, आत्मा का प्रारंभ सत्य से हुआ है और अंत में उसको सत्य में पहुंचना है। अब जब तक ना पहुंच पावे तो झूठ में भटकता रहे, सत्य की खोज की जाए। तो कहते हैं यत्र त्रिसर्गो अमृखा, जो परमात्मा है जिसकी हम वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण में, तीनों काल में वही सत्य है, वही सत्य है। ये कहते ही उसके अलावा सब अपने आप झूठा सिद्ध हो गया। केवल वही परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है। इसका मतलब उस परमात्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है। अथवा अगर हम ये कहें कि ये पूरा संसार जो सृष्टि रचना में पंचभूत के मिश्रण से बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये मृखा माने झूठा है, ये झूठा कहते ही ये संसार की सृष्टि रचना के अलावा जो बचा वो झूठा नहीं है, ये सिद्ध हो गया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, झूठो है झूठो है झूठो,
सदा जग संप का अंत जे अंत लावे। ताहि सहे 60 कोटिक संकट काढ़त दंत करंत हाहाय। जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गंवारो है। अजाने की जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता चतुराई संसार को जानने में नहीं है। संसार तो झूठा कंकड़ पत्थर है, इसको जान लिया तो कौन सी बुद्धिमानी कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। संसार की 4 चीजें इकट्ठी कर लिया, रुपया पैसा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मंत्री बन गए, बड़ा गर्व हो गया कि मैंने तो बड़ा पद प्राप्त कर लिया प्रधानमंत्री का। गोस्वामी जी कहते हैं गंवारू महा है। संसार के झूठे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगे रहे, क्या मतलब। गोस्वामी जी प्रशंसा किसकी करते हैं? जानकी जीवन जान न जानो तो जान कहावत जान्यो कहा है। जानकी जीवन, जानकी सीता जी के जो प्राण हैं उन्हें राम को नहीं जाना तो क्या जाना तुमने। अच्छा, मनुष्य के अलावा जब दूसरा शरीर रहेगा तब तो जानने का समय ही नहीं होगा। आप किसी कुत्ते से कहें कि चलो सत्संग हो रहा है सीताराम कीर्तन कर लो, उसको कहा अन्य किसी शरीर जीव को फिर जानने का अवसर है क्या? कभी कभी मैं जब तात्विक बातें करता हूँ कुछ लोग कह दिया करते हैं बहुत कठिन लग रहा, तो मैं कहा करता हूँ ये बताइए मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें भी अगर कोई बात कठिन समझने में मन न लगे तो मनुष्य का शरीर छूटेगा। हम चूहा बनेंगे, मच्छर बनेंगे, बिल्ली कुत्ता बनेंगे, सांप बिच्छू बनेंगे, तब ये जानेंगे क्या? फिर जानने का असर नहीं है। फिर तो एक दूसरे को मार कर खाने के में ही पूरा जीवन लगा रहेगा। तो ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, जीवन मिला है, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, विवेकवान, विचारवान है। और इस झूठे संसार में हमको सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है, यही मंगलाचरण है इसका। धानाम स्वयं सदा निरस्तकोकम, निरस्तकोकम, जिस प्रकार से ये पूरा संसार है, इसमें जब सर्दी के ठंडी के समय में कोहरा पड़ता है, घना घना कोहरा पड़ता है, तब ये सबको दिखाई देना बंद हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, संसार दिखाई नहीं देता, घर मकान दिखाई नहीं देते। लेकिन विवेकवान व्यक्ति जब मार्ग में चलता है तो आहट लगाते हुए चलता है, ये देखता है कहाँ मार्ग है कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से निरस्त को कम, माया के इस आवरण में, पर्दे में जो सत्य परमात्मा छिपा हुआ है, उस छिपे हुए परमात्मा को ये माया रूपी कोहरा से ये मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक और सत्संग की पैनी दृष्टि से उस परमात्मा को देख ले, यही मानव जीवन की सफलता। एक बार राम लक्ष्मण जब जा रहे थे वन में, सीता को ढूंढते, एक सरोवर मिला। सरोवर में कमल खिले थे। अच्छा, कमल वाला तालाब आपने देखा होगा तो जो कमल का पत्ता है वो इतना ज्यादा फैल के रहता है, फैलावदार, कि जिस तालाब में वो फैल जाते हैं तो पानी दिखाई नहीं देता,
ऊपर से वो ढक लेता। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या दिखाई दे रहा? कमल के पत्ता को पुरैन कहते हैं, पुरैन जानते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पुरैन दिखाई दे रही है। राम जी ने कहा और कुछ? बोले नहीं और कुछ नहीं है, केवल पुरैन दिखाई दे रही है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाय मर्म। राम जी ने बार बार पूछा, लक्ष्मण और कुछ देखो और कुछ दिखाई दे? बोले कुछ नहीं महाराज, भगवान केवल पुरैन है और कुछ नहीं। राम जी ने कहा यही संसार की स्थिति है। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाय मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म सत्य परमात्मा है वो माया से ढका हुआ है, जैसे कोहरा में ढक जाता है संसार का दृश्य, इसी तरह से। अच्छा, कोहरा बहुत घना हो जाए और दिखाई न पड़े सामने वाला व्यक्ति भवन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने कुछ है नहीं, है तो अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हमें ऐसी युक्ति करना चाहिए कि हम देख सके उसको। राम जी ने कहा लक्ष्मण यही संसार की स्थिति है, माया इतनी ज्यादा ढक गई, फैल गई है कि जैसे पुरैन के ओट में जल दिखाई नहीं दे रहा, उसी तरह माया के पर्दे में माया इतनी ज्यादा भर गई है कि निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राम जी ने एक बात कही बड़ी मार्मिक, कि बिना पुरैन का जलाशय सरोवर जल तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बिना पुरैन का जलाशय तो हो सकता है, लेकिन बिना जल के पुरैन कहीं नहीं हो सकती। जल माने ब्रह्म, पुरैन माने माया। बिना माया का निरामय ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन बिना ब्रह्म के माया की कोई सत्ता नहीं हो सकती। इसका मतलब माया भी जो दिख रही है उसके अंदर से कहीं ना कहीं ब्रह्म तत्व की सत्यता का संचार है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह। अगर माया भी हमको, हमारा मन खींच रही है, सत्य की तरह भास रही है, तो कहीं ना कहीं सत्यता का संचार उसमें है। इसका मतलब ब्रह्म की सत्ता उसमें है। अब हम माया को पार करके उस ब्रह्म तत्व का दर्शन करें, ब्रह्म का अनुभव करें, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। कोई भागवत के इस मंगलाचरण में कहते हैं, धारणाम स्वयं सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। पहला मंत्र, पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य परमात्मा में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, और यही सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत की संपन्नता में भी इसी सत्य परमात्मा में समर्पण किया। धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्रो परमो निर्मत्सराणां सताम् नैवेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झत कैतवोत्रो परमो। धर्म जिसके द्वारा संचालित है, जिस प्रकार से सागर में या सरिता में नाव चल रही है,
केवल नाव चलने से हमारा गंतव्य नहीं मिलेगा, उस नौका को संभालने वाला एक कर्णधार चाहिए। इसी प्रकार से धर्म प्रोज्झित कैतवो पत्र, धर्म रूपी नौका को संभालने वाला जो कर्णधार परमात्मा है, जो शक्ति है, परमो, वो परम माने संसार की सृष्टि रचना से परे है, वो परम है। निर्मत्सराणाम शताम, जो सत है और निर्मत्सर है। संसार में, सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति मात्सर्य से प्रभावित है। अच्छा, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको सब लोग केवल शब्दों से याद कर देते हैं, रट देते हैं, दोहरा देते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत आवश्यक है। ये मत्सर क्या है? लोग कह देते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मानस में आया मच्छर का ही कलंक न लगा। वो मच्छर ये वाला मच्छर नहीं है जो काटता, मत्सर का अपभ्रंश है मच्छर। ये मत्सर क्या है? किसी से पूछा जाए। अच्छा, इनको जानने की आवश्यकता है। देखिए, कथा, कहानी पक्ष आप सब लोग सुने हैं, वो सब सुनाई भी जाएगी, लेकिन ये मत्सर क्या है? अच्छा, हम अगर अपने शरीर के अंदर के रोग को न जान पाए तो हम हर समय खतरे में हैं। समझ लीजिए, वही व्यक्ति सुरक्षित है जो अपने शत्रु को जानता है, अपने रोग को जानता है। जाने ते छीजे कछु पापी, सबसे पहले तो जानना ही आवश्यक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये खांसी, जुकाम, बुखार, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये सबसे बड़े शत्रु नहीं है, ये तो थोड़े दिन के शत्रु हैं। अच्छा, जिस दिन हमारे शरीर का समय पूरा हो जाएगा, हम कहते हैं शुगर 2000 सवार हो जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगा? ब्लड प्रेशर 5000 हो जाए, हमारा क्या कर लेगा? ये कहां तक के शत्रु हैं? 10-20 साल के। भाई, जब तक शरीर की आयु है तभी तक के तो शत्रु हैं ये। चाहे वो कैंसर हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये शरीर के शत्रु ज्यादा कठिन नहीं है। अब ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? श्वास बंद करा देंगे, तो रोग ना भी हो तो भी तो श्वास बंद होगा ना एक दिन। इससे कोई ज्यादा हानि नहीं है, बहुत घबराने की बात नहीं है। सबसे बड़े रोग कौन है? सबसे बड़े शत्रु कौन है? जो जन्म जन्मांतर, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ते। और वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि। अभी इतने तो बड़े बड़े सेनापति कामादि भट्ट कह गए, इनकी सेना तो न जाने कितनी। अच्छा, तो यही सबसे बड़े शत्रु हैं जीव के। अच्छा, वो व्यक्ति कितना खतरे में है जो अपने सबसे बड़े शत्रु को नहीं जानता। एक आदमी बंदूक लिए गोली मारने के लिए ढूंढता घूम रहा है, अमुक व्यक्ति मिल जाए गोली मार दो, और आप उसको जानते ही नहीं है कि कौन है मेरा दुश्मन, और लिए गोली बंदूक छिपाए घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा संकट में, खतरे में है कि नहीं? ये मत्सर क्या है? इसमें तो बहुत हैं, सबकी व्याख्या यहाँ नहीं हो पाई, जबकि मेरा यही ज्यादा विषय है। मैं इसी सिद्धांत शैली से संपूर्ण धर्मशास्त्रों की व्याख्या करता हूं, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, और चाहे कोई भी धर्म हो। ये मत्सर क्या है? इसको समझने की आवश्यकता। मोह क्या है? सबको बताना तो बड़ा विस्तृत हो जाएगा। यहां मात्सर्य शब्द आया, मैं इसके लिए बात करूं। पड़ोसी के बहुत अच्छी कार आ गई है, 45 लाख वाली फॉर्च्यूनर आ गई है, और बगल वाला कहता है मैं भी फॉर्च्यूनर लाऊंगा।
और वो भी ले आया। आप कहेंगे ये कोई दोस्त तो है नहीं, अरे एक दूसरे को देखकर व्यक्ति विकास करता है तो अच्छी बात है। प्रेरणा मिली कि वो लाए हैं, हम मिले हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नीति से, धर्म से, परिश्रम करके और अपने धन से और उसकी बराबरी करे, उससे आगे बढ़े तो ठीक है। लेकिन मैं भी फॉर्च्यूनर कार लाऊंगा, चाहे मुझको डाका डालना पड़े, चाहे जिसकी तिजोरी लूटनी पड़े, चाहे कितनी भी हत्या करनी पड़े, चाहे जहां से चुरा के लाऊं, लेकिन लाऊंगा। तो जब उसका एक शब्द देख लीजिएगा, जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि अब मैं भी फॉर्च्यूनर कैसे लाऊं, किस तरह से मिले। नारद जी ने जिस समय सोच लिया हे विधि मिले कवन विधि बाला, तो जहां कवन विधि शब्द आ जाए मस्तिष्क में, चिंतन में, तो समझ लीजिएगा कि मात्सर्य आ गया। नहीं, प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने की एक विधि होती है, उसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं कवन विधि। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी एक सरल विधि है, सीधी विधि है। आप जनता की सेवा करो, पूरे सब अपने नगर के, मोहल्ले के, पड़ोसियों के सुख दुख में साथ दो, सबके कष्ट में, आपत्ति में, संकट में उसके निराकरण के लिए संघर्ष करना शुरू कर दो। तो एक दिन मोहल्ला, फिर आपका नगर आपको अपना नेता चुन लेगा, फिर आप अपने पूरे तहसील स्तर के सबका हित करो, फिर जिले स्तर का हित करो, फिर प्रदेश के हित में रात दिन लग जाओ और करते करते प्रधानमंत्री बन जाओ। इसमें पूछना क्या है कौन विधि। अगर कोई विद्यार्थी ये पूछे कि किस प्रकार से मेरे 98% नंबर आए, तो भाई उसमें किस प्रकार सोचने की बातें नहीं। अच्छी पढ़ाई करो, रात दिन अध्ययन करो, अब खूब मेहनत करो, विद्या पढ़ो, आ जाएंगे। अगर आप कोई दूसरी विधि सोचने लगे, इसका मतलब आप अनैतिक मार्ग, अनैतिक साधन का वहां प्रयोग करके और वो लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और जब अनीति, अधर्म, अनुचित, अवैध साधन से हम किसी की बराबरी करना चाहें, वही मात्सर्य है जो सबसे बड़ा मात्सर्य। इसको मात्सर्य कहते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं मात्सर्य से प्रभावित हो जाता है। उसी के लिए सिद्धांत कहे गए हैं, सुत वित लोक ईसना तीनी के ही के मति इन कृत न मलिनी। मति माने बुद्धि को मलिन कर देता है ये लक्ष्य प्राप्ति। तो ये जीव की स्थिति है, लेकिन जो परमात्मा है वो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम। वेद्यम, वेद्य शब्द विद धातु से बना। विद माने जानना, विद्वान माने जानकार, वेद माने जो जान चुका है, और वेद्य माने जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम। वेदांत, वेदांत क्या है, फिर वेद्य क्या है। वेदांत है वेद का अंत। वेद क्या है, विद माने जानना और वेद माने जो जान चुका है। वेदांत क्या है, जो जान चुका है उसका अंत क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है। जो जान चुका है उसका जो अंतिम निचोड़ है वो वेदांत है। और वेदांत भी किसको जानना चाहता है, जिसको जानना चाहता है वो वेद्य है। यहां भी वेद्यम आया
पूरा संसार जिसको जानने के लिए अपनी अपनी युक्ति सामर्थ्य बुद्धि लगा रहा है, अब जिसको जान लेने के बाद फिर जानने वाला नहीं रह जाता। सो जानई जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हम अलग तब तक हैं जब तक हम उसको जान नहीं पाए। वेद्यम माने जानने योग्य जो है, जिसको जानने के लिए पूरी बुद्धि की सदुपयोगिता है, अगर उसको जानने के बजाय हम झूठे संसार को जानने में लग गए तो कोई इसकी उपयोगिता नहीं। तो वेद्यम वास्तव मात्र अत्र माने यहां वास्तव माने सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वो जानने योग्य क्या है। तो कहते हैं वस्तु शिवदम, शिव माने कल्याण, दम माने देने वाला, जो जीव को कल्याण देने वाला है, शांति देने वाला है। तापत्रयोन्मूलनम, एक शब्द आ गया, तापत्रय तो कल भी आया था, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, लेकिन आज आया तापत्रयोन्मूलनम। देखिए 3 प्रकार के ताप होते हैं। देह संबंधी, संसार की वैभव संपत्ति सम्मान संबंधी, उसको भौतिक कहते हैं। फिर दैविक कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। अच्छा, तो ठीक है, जिसको भगवान नहीं मिला उसके लिए भी तो उपाय है संसार में, कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा और थोड़ा बहुत गहराई में भी चलना चाहता हूं। शरीर का कष्ट अगर हुआ, हमारे छाती में, सिर में, पेट में दर्द हुआ, हमारे अंदर पथरी हो गई तो ऑपरेशन हुआ, तो इसका उपाय संसार में भी तो हो जाता है कि नहीं? फिर क्यों कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, 3 तापों को नष्ट करने के लिए केवल कृष्ण है? ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे जो 3 ताप हैं, ध्यान से सुनना, हमारे 3 ताप हैं वो पूरी तरह नष्ट नहीं होते, थोड़े दिन के लिए शांत हो जाते हैं। पेट का दर्द शांत हो गया, 2 महीने बाद सिर में दर्द पैदा हो गया, है ना? एक तरफ का काम बन गया तो दूसरी तरफ मकान गिर रहा है, तीसरी तरफ फिर गाड़ी कहीं डैमेज हो गई। कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, बहुत सरल, बड़ी कठिन बात है इसको समझना थोड़ा सा, मैं सरलता से उदाहरण दूं। किसान खेत में अपनी फसल बोता है, फसल के बीज बोता है, जो बीज बोया गया है उसका अंकुरण होता है, लेकिन जिसका बीज नहीं बोया गया, जिसको हम आप किसान लोग नहीं चाहते कि हमारे खेत में पैदा हो, वो भी जबरदस्ती कुछ घास फूस उग आती है कि नहीं, खरपतवार। अच्छा, अगर किसी किसान को अच्छी उपज लेना है तो उसे अपने खेत में जाकर के खरपतवार को उखाड़ फेंकना हो। एक किसान गया और उसने देखा कि खरपतवार है तो उसको उखाड़ा नहीं, ऊपर से उसकी पत्तियां नोच दिया, अब दिखाई देना बंद हो गई खरपतवार, और प्रसन्न हो गया कि अब मेरे खेत में खरपतवार नहीं है, केवल फसल का पौधा है। तो केवल पत्तियां नोच देने से उसके जीवन में उसके फसल अच्छी होगी क्या? नहीं। ये हम लोग जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, 3 प्रकार के ताप आते हैं, और इनका जो उपाय हम करते हैं वो केवल खरपतवार की पत्तियां नोचने जैसा उपाय करते हैं। संसार में केवल यही हो सकता है। लेकिन यहां शब्द आया है तापत्रयोन्मूलनम, मूल
माने जड़, उन्मूलन माने जड़ से उखाड़ना। अगर 3 प्रकार के ताप को जड़ से उखाड़ना है तो परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का उन्मूलन करने वाले जो हैं, मूल माने जड़, उन्मूलन माने उसकी जड़ें खत्म कर दिया। और जिस खरपतवार की जड़ से उखाड़ कर उसकी जड़ें निकाल देंगे, अब वो दोबारा वहां विकसित नहीं होगा। तो 3 प्रकार के ताप, तुम कृपालु जाकर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। अगर तीनों तापों को जड़ से उखाड़ना है तो हमें परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी। परमात्मा के अलावा इन तीनों तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला कोई नहीं। और जब तक 3 ताप में से कोई भी ताप है तब तक जीव शांत नहीं हो सकता, अशांत रहेगा, व्यथित रहेगा। और यही जीव की इस भटकाव का कारण है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा। अगर कोई 3 तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता है तो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि ने जो इस विश्व के जीवों के उपकार के लिए बहुत बड़ा उपकार का कार्य किया है, उसका नाम है श्रीमद्भागवत भगवान। कहते हैं कि वह परैरीश्वरा, जिसको भागवत भगवान की कृपा मिल जाए उसको पर माने और दूसरे भगवान देवी देवता के सामने सिर पटकने की आवश्यकता क्या है। भागवत के अलावा ऐसा कोई पूर्ण समर्थ वो परमात्मा नहीं है जो जीव के 3 तापों को उखाड़ कर नष्ट कर सके। इसलिए सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभि। सद्यो, सद्य माने तुरंत, तत्काल, तत्क्षण, उसी समय। सद्य माने तुरंत। हृदयवरुध्यते, हृदय माने हृदय में, अवरुध्यते माने अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होना माने बंद हो जाता है। कब? अगर किसी के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की एक जरा सी कल्पना आई, एक जरा सी तरंग आई कि भागवत सुने, भागवत सुनने की इच्छा हुई, उसी समय वो परमात्मा जीव के हृदय में अपने को अवरुद्ध कर देता है कि मैं इसके हृदय में बंद रहूंगा, क्योंकि इसके मन में इच्छा हुई है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की। इसलिए परमात्मा उसके बस में हो जाता है और उसके हृदय में बंद हो। अवरुद्ध माने अवरुद्ध कर लेना, बंद कर लेना। तो ये हृदयवरुध्यते कृतिभि शुश्रूषस्तद्भिः तत्क्षणात्, तत्क्षण, उसी क्षण परमात्मा उसके हृदय में, उसके बस में हो जाते हैं। जिस समय ये मन में कल्पना होती है कि हम भागवत महापुराण की कथा सुनें और समझें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखा द्रवमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसनामयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम माने वेद, ये कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, वेद कल्प वृक्ष हैं। आप जो कुछ मांगो, कल्प वृक्ष क्या है? जिसकी जो इच्छा होती है उसकी इच्छा अनुसार फल दे देता है।
जाई निकट पहचानी तरु, श्याम समन सब सोच, मागत अभिमत पाव फल, राव रंग भल कोच। छोटा हो बड़ा हो, किसी भी स्तर का हो, गरीब हो रईस हो, किसी भी जाति का हो, कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, उसके मन में इच्छा करे, इच्छा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुरंत मिल जाए। तो ये निगम कल्प तरु, ये जो वेद है, निगम माने वेद, ये कल्प वृक्ष है और इसमें तमाम प्रकार के फल लगे। जैसे अब तो आम के पकने का समय हो गया, लेकिन मई के महीने में, बैसाख के महीने में आप आम के वृक्ष के नीचे जाएं, बैसाख में जेठ में, तो वहाँ कुछ तमाम आम के फल लगे होंगे। उसमें हो सकता है कुछ खट्टे हों और कोई एक पक गया हो, कोई एक मीठा हो। तो आप चाहेंगे कि हमें मीठा वाला आम का फल मिल जाए कहीं से, खट्टा वाला न मिले, उसमें तो दांत भी काम नहीं करने लगते। अच्छा, तो बिना चखे ये कैसे पता चलेगा कि ये मीठा है फल? हम लोग बचपन में एक वो करते थे, जुक्ति लगाते थे कि जब आम के पेड़ के नीचे जाएं तो तोता जिसमें चोंच मार देता था, उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के खा लेता था। उसको बच्चे कहते थे ये मीठा होगा, इसमें तोता ने चोंच मार दिया। कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे पका हुआ फल है भागवत। मीठा है, पका हुआ माने मीठा है। गलितम फलम, गलित माने पका। कैसे मान जानेंगे कि पक गया है? जिस आम को ऐसे पकड़ेंगे वो बड़ा मुलायम हो गया होगा, समझ जाएंगे ये पक गया है। और जो कठोर होगा तो कहेंगे ये कच्चा है, खट्टा होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये भागवत मीठा? कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। कैसे पता चला? बोले सुख मुखा अमृत द्रव संयुतम। सुख माने तोता। इतने 18 पुराण हैं, वेद हैं, वहां तोता ने चोंच नहीं मारी। सुखदेव, सुख माने तोता। और किसी पुराण को सुखदेव स्वामी ने नहीं कहा, सुखदेव भगवान ने नहीं कहा। 17 पुराण छोड़ दिए, केवल एक भागवते में अपनी वाणी लगा दिया। जहां सुखदेव जी ने जिसमें अपनी वाणी लगा दी हो, सुख के 2 अर्थ होते हैं। सुख माने तोता, असुख माने सुखदेव। सुखदेव जी जैसे विरक्त ज्ञानी, जिनको संसार से कोई लगाव, कोई किसी से न माता न पिता न घर न गृहस्थी, न संसार न संपत्ति न पद न प्रतिष्ठा। उन सुखदेव जी ने जिस भागवत में अपनी वाणी लगा दी, तो वो फल निश्चित रूप से बड़ा पका होगा, मीठा होगा, अमृत जैसा रस स्वाद होगा। ये पहले से पता चल गया कि जो सुखदेव जी जैसे विरक्त वैराग्यवान ज्ञानी महात्मा ने जिसमें अपनी पूरी वाणी लगा दी हो, तो ये सुखदेव जी के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि सारे वेदों का पका हुआ फल भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालय रस से भरा हुआ है। इसको जहां से कहना शुरू कर दो वहीं से रस ही रस है। तो रसमालयम मुरहो ऋषिका भूवि भावुका, इसमें बुद्धि से भी अधिक भाव की आवश्यकता है। जो केवल बुद्धि लगाएगा वो रस को नहीं पाएगा, मधुरता नहीं पाएगा। इसलिए भूवि भाव का,
जो भावुक हो जाता है और भाव से इस भागवत में डूबता है, उसको अमृत रस का स्वाद इसमें मिलता है। इसलिए ये भागवत भगवान के प्रति समर्पण है। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया श्रवण कादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सदृशमासुकः। ये जहाँ नैमिष क्षेत्र है, जहाँ पर एक निमिष में भगवान श्री हरि नारायण ने अपने चक्र से असुरों का श्रृंगार किया था, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र हुए और वहाँ उन्होंने प्रस्ताव किया सत्संग के लिए। कल हमने बात बताई थी कि 88,000 ऋषि एक साथ इकट्ठे होकर के सबने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया सौनक जी को, और सौनक जी ने प्रश्न किए, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि जब कोई प्रश्न होता है, हम आप लोग बैठ जाएं एक जगह, लेकिन जब तक कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, जब तक कोई प्रश्न नहीं होगा, तब तक कोई जानकार भी बैठा हो तो उत्तर कैसे देगा। अगर किसी ने सही, उपकारी, कल्याणकारी, सार्थक प्रश्न कर दिया तो उसका उत्तर भी बड़ा सार्थक होगा। वो सार्थक उत्तर अगर निकल आवे, जीव का कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बार नैमिषारण्य में तमाम ऋषि सब बैठे हुए थे। ऋषि कहने लगे, तो या खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ आख्याता अन्य तप्तधीनानि धर्मशास्त्राणि मानसुता। तो अन्य ऋषियों ने एक बात कही कि हम लोगों के आत्म कल्याण के लिए कोई ऐसी वार्ता, चर्चा, उपदेश, शिक्षा प्राप्त हो, इस दृष्टि से 6 प्रश्न किए गए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 6 प्रश्न किए गए। 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते इतना विस्तार हो गया है कि जो पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप बन गया है। वो 6 प्रश्न कौन से हैं? मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। पहला प्रश्न है, इस संसार में प्रायण अल्प आयुषा शब्द कला वास्मिन युगे। इस युग में, कल युग में आयु बहुत कम है। 4 युगों में पूरे समय को बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में प्रत्येक मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है। सतयुग में प्रत्येक मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है। और सतयुग में एक बात और है, कोई बीच में मरता नहीं है। वो 1 लाख वर्ष तक जाएगा, बीच में आत्महत्या भी कोई करना चाहे कर ही नहीं पाएगा, मरता ही नहीं है। और मनुष्य का शरीर 21 हाथ का ऊंचा होता है, 33 फुट ऊंचा होता है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। इसके बाद त्रेता। त्रेता में मनुष्य की आयु, प्रत्येक मनुष्य की 10,000 वर्ष होती है। और शरीर की ऊंचाई 14 हाथ की ऊंची। धर्म के 3 चरण रह जाते हैं, सत्य टूट जाता है, सत्य नहीं रहता। तपस्या, दया, दान ये रहता है। फिर आया द्वापर। द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती है और शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की होती है। धर्म के 2 चरण रह जाते हैं, तपस्या वाला चरण वो गायब हो जाता है, केवल दया और दान रहता है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ होती है। आप नाप लीजिएगा अपने अपने शरीर को अपने हाथ से, 3.5 हाथ की ऊंचाई।
और धर्म का केवल एक चरण रह जाता है, प्रगटचारी पद धर्म के कलिमौ एक प्रधान, जेन के न विधि दीने दान करे कल्याण। मनुष्य की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ होती है। एक हाथ में 2 बीता होते हैं। 3.5 हाथ माने 7 बीता। एक बीता में 12 अंगुल होते हैं, 4 4 8 4 12, तो 12 7 84 अंगुल का शरीर होता है। नाप लीजिएगा आपका शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का उसके अंगुल में 84 अंगुल का शरीर है। 84 लाख योनियां हैं। योग के 84 आसन हैं। भोग के भी काम भोग के 84 आसन हैं। ये शरीर 84 अंगुल का। तो ये मनुष्य की आयु कितनी कम? 100 वर्ष। एक और ज्यादा खतरा बढ़ गया। अन्य युगों में तो ये पक्का था कि बीच में कोई मरते नहीं, अल्प मृत्यु होती है नहीं। और कल युग में कोई ठिकाने नहीं है। 3 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, कि किसका शुगर बढ़ गया, कि किसको कैंसर हो गया, किसको क्या हो गया, कितनी उम्र में कौन चला जाए, कोई ठिकाना। मैं तो कहा करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं पूरे जीवन भर धर्म शास्त्र पढ़ करके और जान लूं और कोई काम न करे, केवल धर्म शास्त्र पढ़ना शुरू कर दे, तो हो सकता है उसका जीवन पूरा हो जाए, लेकिन पूरे धर्म शास्त्रों को पढ़ नहीं पाएगा। इतना कम समय। ना तो इस युग में शरीर में वो सामर्थ्य है। कोई कहे कि 5 घंटे एक मुद्रा में, एक आसन में केवल बैठे रहो और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तो वो भी संभव है। 10-10 मिनट में ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये प्रश्न आया सबसे पहले कि प्रायण अल्प आयुषा सभ्य कला अस्मिन् युगे जनाः। इस युग में मनुष्य लोगों की आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्यायुपद्रुता। एक तो उनका भाग्य बहुत मंद है, अनुकूलता मिलती नहीं है, बहुत बड़े संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं। अच्छा, भाग्य मंद है, लेकिन बुद्धि भी अगर अच्छी तेज हो तो भी काम बन जाए। बुद्धि भी मंद है। सुमंद मतयो हो, मति माने बुद्धि, मंद बुद्धि है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, हमारे लड़के की बुद्धि तो ठीक है, वो तो बड़ा बीटेक एमटेक किए, अच्छा कंप्यूटर साइंस से किए, तो बुद्धि काहे में तेज है? अगर कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है तो रात दिन इसमें दिमाग लगाए है कि दूसरे के बैंक अकाउंट का पैसा कैसे चुराऊं कि उसको पता ना चले चुराने। इसमें बुद्धि तेज है। आत्म कल्याण, अध्यात्म विषय, वेद वेदांत परमात्मा विषय ज्ञान में बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता। इस तेज बुद्धि को क्या करेंगे? तो ये जिसका भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है, उसका कल्याण कैसे होगा? सबसे पहला प्रश्न तो है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। शास्त्र बहुत हैं, कर्म बहुत बताए गए हैं, तमाम प्रकार के साधन, पूजा पाठ, अनुष्ठान बताए गए हैं शास्त्रों में। ये व्रत रहो, वो वाले भगवान में जाओ, भैया तुम खाटू श्याम चले जाओ, भैया तुम नीम करोली के पास चले जाओ, सिद्ध मिल जाएगी, है ना? तमाम देवी देवता, तमाम पूजा पाठ, तमाम व्रत आचरण, तमाम इधर का उधर बताया जा रहा है। ये हम निर्णय कैसे करें कि हमारा कल्याण कहां से हो? एक बात बड़ी सरलता से समझना है
ऐसा भी तो हो सकता है, एक व्यक्ति ने एक पौधा लगाया, पेड़ लगाया और उसको बड़ी चिंता हो गई इस पौधे के, इस पेड़ के पत्तियां न सूख जाएं, फूल की पंखुड़ी न सूख जाएं, बड़ी मुलायम है। तो पेड़ में जितने 1000 पत्ते हैं वो हर पत्ते में जा जाके पानी डाल रहा है, हर फूल की हर पंखुड़ी में पानी डाल रहा, कहीं सूख न जाए। कोई एक जानकार व्यक्ति आया, उस जानकार व्यक्ति ने कहा, अरे भैया, हर पत्ती, हर फूल, हर पंखुड़ी को सींचने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं सूखेगा। बोले बताइए क्या करूं? बोले इसकी केवल जड़ में पानी डालो और इस पेड़ का ना कोई पत्ता सूखेगा, न किसी फूल की पंखुड़ी सूखेगी। उसने कहा तो बड़ा अच्छा बता दिया, मुझे पत्ते पत्ते में भटकना नहीं पड़ा, जड़ में पानी डालो। अच्छा, तो कोई कहता है कि भैया मैं दक्षिण भारत में गया था, वो स्थान बड़ा सिद्ध है, वहां चले जाओ। कोई कहता है नहीं गुजरात में जाओ, तो कोई कहता है नहीं उत्तराखंड में जाओ, कोई कहता है नहीं प्रदोष का व्रत करो, कोई कहता है नहीं बृहस्पति का गुरुवार का व्रत रहो, कोई कहता है सावन के सोमवार उपास रहो। अब ये समझ में नहीं आ रहा किस देवता की पूजा करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा साधन करें। बड़े ध्यान से समझना बात को। एक ऐसा कोई उपाय बता दे कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी सींचने से पूरे पेड़ के पत्ते पुष्प हरे भरे बने रहते हैं, अगर इसी तरह कोई उपाय बता दे कि इसकी पूजा करो बस, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सा उपाय होगा? ऐसे हमारे मनुष्य जीवन में जो छोटी सी आयु है, छोटी सी सामर्थ्य है, हमारे शरीर में ज्यादा क्षमता नहीं है भैया। जानते हो जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाते थे, भागवत कथा, जानते हो कैसे सुनाते थे? पूरा दिन पूरे रात बैठे हैं, होशे नहीं है, व्याख्या चल रही है, कब दिन हो गया कब रात हो गई। अब बताओ 3 घंटे से अगर 3.5 घंटे हो जाए, आधे लोग खिसक जाएंगे, अरे भैया ये बंदे नहीं कर रहे हैं। अब फिर कुछ लोग कहेंगे भैया न गाना न बजाना न हंसी न चुटकुला, आकर बैठे। कहने का तात्पर्य हमारी एकाग्रता नहीं है, शरीर में क्षमता नहीं है, तो वो सरल उपाय पूछा जा रहा है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा। भूरि माने बहुत ज्यादा, तमाम कर्म हैं, तमाम व्रत पूजा पाठ हैं, तो कोई एक ऐसा उपाय हो जाए जिसमें सब कुछ पूरा हो जाता हो। ये दूसरा प्रश्न है। अतः साधोत्र सारम समुद्र मनीषया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा मंथन करके जो सारभूत निर्णय निकाला गया हो कि केवल ये सार तत्व है, इसको आप कर लीजिए, इसमें डूब जाइए, इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको धारण कर लीजिए, बस सब कुछ हो जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा। ब्रूहिणा श्रद्धानानाम ये नात्मा संप्रसिद्धति। ब्रूहि माने कहिए, हे महामुनि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसमें एक साधे सब सिद्ध है। ये सूत जानासि भद्रम पे भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जी से पूछ रहे हैं सभी ऋषि मुनि कि ये बताइए, जानासि भद्रम भगवान पे सात्वताम पति, भगवान को आप जानते हैं, ऐसे जो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं उनके बारे में हमें तत्व ज्ञान दीजिए कि उन्हें। एक बात और बताऊं मैं, जब तक किसी का प्रभाव नहीं कोई जानता तब तक उसमें पूर्ण एकाग्रता होती नहीं। अगर किसी के प्रभाव को जान लिया जाए तो उसमें पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी। वो परमात्मा कितना शक्तिशाली है, कितना सक्षम है, कितने दयालु हैं, कितने कोमल स्वभाव वाले हैं, कितना कल्याणदायक हैं। तो ये पूछा गया कि जो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं उनके प्रति चिकीर्षया
हमारी रुचि आकर्षित हो, हमारा मन लगे, हमारी अनन्यता हो जाए, ऐसी कोई बात बताइए। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, उनके कितने अवतार हुए हैं, कितने बार कितने प्रकार के शरीर धारण किए हैं और क्यों लिए हैं, इस धरती में शरीर क्यों धरा, बार बार धरा, कितने अवतार हुए, इसके बारे में बताइए। ब्रूहिणा श्रद्धानानां लीलया दलता कला अथाख्या ही हरिर्देव मन अवतार कथा। उनके कितने कलाओं के कितने अवतार हैं, किस अवतार में कौन सी लीलाएं किया हैं और क्या शुभ है, कितने अवतार हैं, ये भी बताइए। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। आगे 6वां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुपेयता धर्म कम शरणं गता। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने धर्म वर्मणि, वर्म कहते हैं कवच को, जो धर्म के कवच हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले कवच के समान जो भगवान कृष्ण हैं, वो अगर धर्म की रक्षा के लिए इस धरती में शरीर धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान कृष्ण को भी जब उस बहेलिये ने बाण मार दिया तो भगवान कृष्ण ने अपना शरीरी जीवन पूर्ण कर दिया। इसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म कर्म शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया? भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद धर्म किसके आश्रय में है? धर्म की रक्षा कौन करता है? ये सारे प्रश्न, 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों के द्वारा किए गए। सूत जी ने इसका उत्तर देने के लिए भागवत का प्रबंध प्रारंभ किया। सबसे पहले एक संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रश्न टेढ़े मेढ़े नहीं पूछे गए। कुछ लोग तो प्रश्न पूछने के बड़े उत्साहित रहते हैं, लेकिन प्रश्न केवल दिमाग की ऊर्जा खाने के अलावा कुछ नहीं होता। किसका कौन भाई था, किसको कौन ब्याह था, किसके कितने लड़के हुए आदि, इन प्रश्नों से बहुत ज्यादा कोई हमारा आत्मकल्याण नहीं। लेकिन जब आत्मकल्याण का कोई प्रश्न किया जाता है, वहां बड़ी प्रसन्नता होती है। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी प्रसन्न होने के बाद सबसे पहले सुखदेव भगवान की स्तुति करते हैं।